दुनिया का हर कोना अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा है। कुछ जगह ऐसी हैं जो इंसान के समझ से बाहर है। कहीं एक ऐसी जगह है जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानी कंकाल को जमीन के नीचे सजाया गया है। कहीं एक ऐसा तालाब जहां जानवर जाते ही पत्थर बन जाते हैं। कहीं एक ज्वालामुखी के बीच जलता हुआ दरवाजा जो 50 साल से आज तक बुझ नहीं पाया। और कहीं एक ऐसा जंगल जहां लोग जाकर सुसाइड कर लेते हैं। ये सिर्फ जगह नहीं, ये इंसानियत के लिए एक ऐसे रहस्यमय सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे दुनिया की 7 सबसे रहस्यमय जगह के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो है द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। पेरिस एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती, फैशन और रोमांस के लिए मशहूर है, लेकिन इसी शहर के नीचे छुपा है एक ऐसा अंधेरा राज जिसे लोग कहते हैं द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। 18th सेंचुरी में पेरिस के कब्रिस्तान इतने भर गए थे कि लाशें जमीन से बाहर निकलने लगी थी। बदबू, बीमारियां और डर हर तरफ फैल रहा था। तब अथॉरिटीज ने फैसला किया कि इन लाशों को शहर के नीचे बने पुराने लाइमस्टोन टनल्स में दफनाया जाए, और इस तरह बना एक जायंट अंडरग्राउंड लैबिरिंथ जिसमें आज भी 60 लाख से ज्यादा इंसानों की हड्डियां खड़ी हैं। किलोमीटर तक फैली हुई लंबी टनल्स और दोनों तरफ दीवारों में खोपड़ी और हड्डियां एकदम डिजाइन बनाकर लगाए गए हैं। एक तरह से ये मौत का शहर है जहां हर मोड़ पर तुम्हें एक खोपड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि कैटाकोम्स का पूरा मैप आज तक किसी के पास नहीं है। ऑफिशियली सिर्फ एक छोटा हिस्सा टूरिस्ट के लिए ओपन है, लेकिन असली कैटाकोम्स और भी अंदर, और भी गहरा और भी खतरनाक है। लोकल एक्सप्लोरर्स, जिन्हें कैटाफील्ड्स कहा जाता है, चुपके से टनल्स के अंदर जाते हैं। बहुत से लोग अंदर गए लेकिन वापस कभी नहीं आए। कैमरास मिले जिनमें आधा फुटेज था, कहीं से आती अजीब आवाजों की रिकॉर्डिंग्स, और कभी-कभी एकदम डेड एंड पर खत्म होती उनकी लास्ट जर्नी। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर एक फॉरबिडन चेंबर है जहां रिचुअल्स होते हैं। कुछ का कहना है कि अंदर सीक्रेट सोसाइटीज अपनी मीटिंग्स रखती हैं, और कुछ बिलीव करते हैं कि इतनी ज्यादा रेस्टलेस सोल्स की प्रेजेंस ने इस प्लेस को एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बना दिया है। सोचो, एक रोमांटिक पेरिस के नीचे ऐसा शहर छुपा है जो मौत और डर का अल्टीमेट सिंबल है। नंबर 2, द डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट के बीच एक जायंट गड्ढा है। लोग इसे कहते हैं द डोर टू हेल। सोचो, एक ऐसा क्रेटर जो लगभग 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, और पिछले 50 सालों से बिना रुके आग जल रही है। रात के वक्त दूर से देखो तो ये लिटरली एक बर्निंग हेलफायर जैसा लगता है, जैसे जमीन खुद खुल गई हो और अंदर से दोजख की आग निकल रही हो। लेकिन ये आग लगी कैसे? 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान जमीन अचानक धंस गई और एक बड़ा क्रेटर बन गया। इस गड्ढे से मीथेन गैस निकलने लगी जो बहुत ही टॉक्सिक थी। साइंटिस्ट को लगा कि अगर इस गैस को जलाया जाए तो ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। उन्होंने गैस को आग लगा दी, लेकिन दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और ये आग कभी नहीं बुझी। 50 साल बाद भी ये क्रेटर आज तक जल रहा है, एक जायंट फ्लेमिंग पिट जिसमें दिन रात फ्लेम्स उछलती हैं। लोकल लोग इसे दोजख का दरवाजा कहते हैं। कहते हैं कि इसके पास जाते ही तुम्हें एक अजीब एनर्जी फील होती है। रात के वक्त ये जगह इतनी स्कैरी लगती है कि आसपास का पूरा डेजर्ट लाल रोशनी से चमक उठता है। साइंटिस्ट के लिए ये एक नेचुरल गैस फील्ड एक्सीडेंट है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए ये कुछ और है, एक ऐसा सिग्नल जो अंदर से आ रहा है, एक ऐसा दरवाजा जो शायद धरती के अंदर की किसी और दुनिया तक जाता है। आखिर द डोर टू हेल कब बंद होगा, या फिर ये हमेशा के लिए इंसान को याद दिलाता रहेगा कि नेचर की शक्ति इंसान के कंट्रोल से बहुत ज्यादा है। नंबर 3, वैली ऑफ डेथ। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाकों में से एक है, और उसी साइबेरिया के रिमोट ताइगा फॉरेस्ट्स के बीच एक जगह है जिसे लोग कहते हैं वैली ऑफ डेथ। नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन असल में यह और भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि यहाँ मिले हैं ऐसे जायंट मेटल कॉल्ड्रन्स जिन्हें लोकल लोग ओल घोई खोर खोई या फिर डेथ पॉट्स कहते हैं। कहानी कहती है कि ये बड़े बड़े आयरन के बर्तन जैसे स्ट्रक्चर्स जमीन में धंसे हुए मिलते हैं। उनका साइज 30 से 40 फीट तक होता है, और सबसे अजीब बात, जब भी कोई इंसान उनके पास जाता है तो उसका शरीर अजीब तरीके से बीमार पड़ जाता है। लोकल ट्राइब्स कहते हैं जो भी इस वैली में ज्यादा दिन टिकता है उसकी स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, उसके बाल गिर जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यह जगह रेडियो एक्टिव हो सकती है। हो सकता है कि ये कॉल्ड्रन्स किसी प्राचीन सिविलाइजेशन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बचे खुचे पार्ट्स हों। और एक थ्योरी यह भी कहती है कि यह वही जगह है जहां से 1908 का तुंगुस्का एक्सप्लोजन हुआ था। वह ब्लास्ट जो हिरोशिमा के एटॉमिक बम से भी 1000 गुना पावरफुल था, लेकिन जिसमें कोई क्रेटर नहीं मिला। सोचो, ऐसी जगह जहां जमीन के अंदर से ही मौत की किरणें निकलती हैं। यहाँ के हंटर्स और शेफर्ड्स आज भी इस वैली से दूर रहते हैं। कहते हैं कि रात को उन्हें मेटल के अंदर से अजीब हमिंग आवाज आती है, जैसे कोई मशीन चल रही हो। क्या यह पुराने एलियंस का न्यूक्लियर प्लांट था, या धरती के अंदर कोई ऐसी शक्ति जो इंसान समझ ही नहीं सकता? साइबेरिया का यह वैली ऑफ डेथ आज भी एक ऐसा राज है जहां दुनिया के साइंटिस्ट्स भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते हैं। नंबर 4, लेक नेट्रॉन। जरा सोचो, एक ऐसा लेक जिसका पानी लाल खून जैसा चमकता हो। दूर से देखोगे तो ये एक ड्रीम लाइक सरियल सीन लगेगा, जैसे किसी एलियन प्लैनेट का हिस्सा हो, लेकिन असल में ये लेक एक साइलेंट किलर है जिसका नाम है लेक नाट्रॉन। टैंजानिया के नॉर्दर्न रीजन में ग्रेट रिफ्ट वैली के पास ये लेक स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रेड कलर जो होता है, एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्कलाइन मिनरल्स की वजह से। लेकिन असली डर छुपा है इसके पानी में। लेक नाट्रॉन का पानी इतना ज्यादा एल्कलाइन है कि इसका पीएच लेवल 10.5 तक पहुंच जाता है, मतलब अमोनिया से भी ज्यादा करोसिव। अगर कोई लिविंग क्रीचर इस पानी को टच करे तो उसके टिश्यू जलने लगते हैं। जो बर्ड्स या एनिमल्स गलती से इसके ऊपर लैंड करते हैं वो तुरंत मर जाते हैं, और उनके डेड बॉडीज लिटरली कैल्सिफाई हो जाते हैं, मतलब एकदम स्टोन स्टैच्यू की तरह बन जाते हैं। फोटोग्राफर्स ने यहाँ ऐसे डजन स्टैच्यूज क्लिक किए हैं जैसे इंसान या जानवर को किसी ने पत्थर में तब्दील कर दिया हो। यही वजह है कि लोग लेक नेट्रॉन को एक कर्स्ड लेक मानते हैं। लोकल ट्राइब्स के हिसाब से ये लेक एक गेटवे ऑफ डेथ है। उनका मानना है कि जो भी इसके करीब जाता है वो कभी वापस नॉर्मल नहीं आता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ये लेक इतना डेडली है, वहीं ये फ्लामिंगोज के लिए एक सेफ हेवन भी है। हजारों फ्लामिंगोज यहाँ ब्रीड करते हैं, शायद क्योंकि प्रेडेटर्स उन तक यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। सोचो, एक जगह जहां एक तरफ खून जैसा लाल पानी है, दूसरी तरफ पत्थर बने पंछी और जानवर, और बीच में जिंदगी और मौत का अजीब सा बैलेंस। लेक नेट्रॉन नेचर का एक ऐसा मास्टरपीस जो एक साथ खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। नंबर 5, आओकिगाहारा फॉरेस्ट। जापान के फूजी माउंटेन के बिल्कुल नीचे एक घना जंगल है। इसका नाम है आओकिगाहारा फॉरेस्ट, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, सुइसाइड फॉरेस्ट।
ये जंगल इतना घना है कि दिन के वक्त भी यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है और इस जंगल की शांति एकदम अननेचुरल लगती है, जैसे हवा भी रुक गई हो। आओकीगहारा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। हर साल पुलिस और वॉलंटियर्स यहाँ पेट्रोल करते हैं और उन्हें डरावने सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेड़ों से लटके हुए बॉडीज, कैंप टेंट्स जहाँ कोई कभी वापस नहीं आया, और कभी कभी एक छोड़ी हुई डायरी जिसमें बस लास्ट वर्ड्स लिखे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, लोग इसी जगह पर क्यों आते हैं? जापानीज लीजेंड्स कहते हैं कि ये जंगल यूरेई, रेस्टलेस स्पिरिट्स से भरा है। ये वो आत्माएं हैं जो जिंदगी में दर्द झेलती रहीं और मौत के बाद भी सुकून नहीं पा सकी। लोग कहते हैं कि उनकी चीखें और फुफकार रात को जंगल में सुनाई देती है। एक और थ्योरी कहती है कि इस जंगल के नीचे वोल्केनिक रॉक्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। कंपास यहाँ बिल्कुल घूम जाता है, जीपीएस काम करना बंद कर देता है और इंसान अपना रास्ता भूल जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन असली राज शायद ये है कि आओकीगहारा इंसान के दर्द को अपने अंदर खींच लेता है। जितना ज्यादा आप अंदर जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि जंगल आपको बुला रहा है। आज भी जापान में पुलिस इस जंगल के एंट्रेंस पर बोर्ड लगाती है। अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचो, आपकी फैमिली आपको मिस करेगी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी आओकीगहारा का अंधेरा लोगों को खींच ही लेता है। ये फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे अंधेरों की एक तस्वीर है। नंबर 6, पोवेग्लिया आइलैंड। वेनिस, इटली के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पोवेग्लिया। खूबसूरत लैगून्स के बीच ये आइलैंड आज भी खाली पड़ा है। टूरिस्ट के लिए ये आइलैंड स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है और इसके पीछे की वजह एकदम स्पाइन चिलिंग है। 14th सेंचुरी में जब यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, तो सबसे ज्यादा बीमार और मरने के करीब लोगों को इस छोटे से आइलैंड पर भेज दिया जाता था। यहाँ उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिन के दिन लाशें जमा होती गईं और आखिरी में उन्हें जलाकर बड़ा बड़ा मास ग्रेव बना दिया गया। एक एस्टिमेट के हिसाब से आज भी इस आइलैंड की मिट्टी का 50% ह्यूमन ऐश और बोन्स से बना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1700 के दशक में यहाँ एक मेंटल असाइलम बनाया गया। पेशेंट्स यहाँ अजीब आवाजों की शिकायत करते थे। कहते थे कि उन्हें प्लेग विक्टिम्स की रूहें दिखाई देती हैं। डॉक्टर्स उन्हें पागल कहकर इग्नोर कर देते, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि खुद एक डॉक्टर ने यहाँ हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स किए। वो पेशेंट्स के दिमाग खोलकर उनके ऊपर टॉर्चर करता था, बिना प्रॉपर मेडिकल टूल्स के, बिना एनेस्थीसिया के। कहानी कहती है कि वही डॉक्टर एक दिन आइलैंड की उन्हीं स्पिरिट से पागल हो गया और हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर मर गया। लोकल लोग कहते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज आज भी रात को सुनी जा सकती है। आज ये आइलैंड बिल्कुल अबैंडन्ड है। टूटी हुई बिल्डिंग्स, खोखली खिड़कियां और हवा के साथ चलती डरावनी आवाजों ने इसे एकदम फॉरबिडन आइलैंड बना दिया है। लोकल फिशरमैन भी इसके पास से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि रात को यहाँ से रोशनी और स्क्रीम्स आती हैं। पोवेग्लिया को दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया जाता है। ये आइलैंड एक रिमाइंडर है कि इंसान के दर्द और मौत के निशान कभी खत्म नहीं होते। वो जगह को हमेशा के लिए श्रापित बना देते हैं। नंबर 7, माउंट कैलाश। सोचो, एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ने की कोशिश इंसान हजारों साल से कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये है टिबेट के बैरन प्लेटो पर खड़ा हुआ माउंट कैलाश। हिमालय की कई ऊंची चोटियों को कॉन्कर करने के बाद भी माउंट कैलाश अभी तक अनटच्ड है। न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रिलीजियसली सेक्रेड है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके आसपास ऐसे रहस्य छुपे हैं जो समझ से परे हैं। हिंदुइज्म में इसे लॉर्ड शिवा का अबोर्ड माना जाता है। बुद्धिस्ट के लिए ये एक्सेस मुंडी मतलब दुनिया का सेंटर है। जैन धर्म में इसे आष्टापाट बोला जाता है और बॉन रिलीजन में ये हेवनली माउंटेन है, मतलब एक ही पीक और उसके चारों तरफ अलग अलग धर्मों के सीक्रेट लेजेंड्स। लेकिन असली राज छुपा है इसके शेप और एनर्जी फील्ड में। माउंट कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड जैसा लगता है, जैसे किसी ने इसे मशीन से डिजाइन किया हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके ज्योमेट्री और मैग्नेटिक फील्ड इतने अजीब हैं कि कंपास यहाँ प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता। कहीं रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जो लोग इसके बेस पर गए उन्हें अपने सारे पास्ट कार्मास की यादें फ्लैशबैक की तरह दिखने लगती हैं, जैसे माउंटेन अपनी एक अलग कॉन्शियसनेस रखता हो। सबसे हैरत की बात, आज तक किसी भी माउंटेनियर ने माउंट कैलाश को सक्सेसफुली क्लाइंब नहीं किया। जो भी कोशिश करता है या तो बीमार हो जाता है या कुछ अजीब हादसा हो जाता है। इसी वजह से इसे फॉरबिडन माउंटेन कहा जाता है। लोकल बिलीफ्स कहते हैं कि जो भी इंसान इसके शिखर तक पहुंच गया वो या तो इंस्टेंट डेथ को इनवाइट करेगा या फिर वापस लौटकर जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक डिफरेंट बीइंग बनेगा। और यहाँ का सबसे बड़ा मिस्ट्री, माउंट कैलाश के चारों तरफ से 4 बड़े रिवर्स निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सुतलेज और कार्नली। ये रिवर्स एशिया की हाफ पॉपुलेशन को पानी देते हैं। कैसे एक ही माउंटेन से चारों तरफ रिवर्स जाते हैं? साइंस के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। तो सोचो, एक ऐसा पहाड़ जो सभी धर्मों के लिए पवित्र है, जहां नेचर का डिजाइन एक इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग लगता है और जहां मानव पैर अभी तक शिखर तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय राज के साथ। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।